इला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 7 मई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में चेरी की बागवानी कितने क्षेत्र में की जाती है? तो इसका सही उत्तर है करीब 450 हेक्टेयर क्षेत्र में चेरी की बागवानी हिमाचल प्रदेश में की जाती है। यदि आपको ज्ञात होगा तो लाइट सर्विसेज की परीक्षा में एक प्रश्न इसी तरह का बागवानी की इसमें से चाय की बागवानी से पूछा गया था कि कितने क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में चाय का उत्पादन किया जाता है। तो इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, आप लोग ये इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न किताबों में नहीं मिलते। मुझे भी अमर उजाला समाचार पत्र में मिला। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में कितने हेक्टेयर जमीन पर लहसुन की खेती की जाती है? तो करीब 1500 हेक्टेयर सिर्फ कुल्लू में ही जो लहसुन की खेती बाड़ी की जाती है। आप याद रखिएगा आजकल ये क्यों सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और लहसुन को जो एक्सपोर्ट करके अच्छी इनकम कुल्लू वासियों को प्राप्त होती थी, लेकिन अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने सरकार से गुहार लाई है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जो हमारे कृषि मंत्री है उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि काइंडली आप कोई रास्ता यहाँ से निकालें। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लहसुन की खेतीबाड़ी कहाँ पर होती है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपने लिख के इसका उत्तर बताना है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से दूसरी मौत कहां पर हुई है? देखिए सरकाघाट में 21 वर्षीय एक युवक की मौत हो चुकी है। कोविड-19 वायरस उनके शरीर में पाया गया है, जबकि उन्हें किडनी की प्रॉब्लम भी थी और उसके बाद उन्हें आईजीएमसी में उनका उपचार चल रहा था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और आपको ज्ञात है पहली डेथ जो हुई थी हिमाचल प्रदेश में, वो अमेरिका से एक तिब्बती समुदाय के लोग आए थे, एक व्यक्ति आए थे जो कि कांगड़ा से संबंध रखते थे और उनकी मृत्यु पहले हुई थी। तो आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि अब काफ़ी सेंसिटिव जोन में आ चुका है हमारा हिमाचल प्रदेश। लॉकडाउन 3.0 की यदि बात करें तो आप कृपया अपना ध्यान रखें। यदि आप कहीं बाहर के राज्य से आए हुए हैं तो अपने आप को अपने एक जिम्मेदारी हिमाचलवासी भारतवासी होने के नाते क्वारंटाइन जरूर करें। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम का आगाज किया गया है? देखिए निगाह एक कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो बाहरी राज्यों से आए हुए हैं उन्हें क्वारंटाइन से संबंधित जो कितना महत्वपूर्ण कंसेप्ट। देखिए आप लोग यदि अपने घरों में हैं, आपको लग जाता है पता कि आप कहाँ से आए हो, किस तरह के एरिए से आए हुए, तो ये हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है कि अपने आप को क्वारंटाइन करें, अपने परिवार वालों को बचाएं। अपने तभी तो अपनी सोसाइटी समाज को बचा पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करें। एक ही तरीका है कि अपने आप को क्वारंटाइन करके रखें। यदि आपको कोई भी सिम्टम्स इसमें लग रहे हैं तो आप लोग देखिए 42 केस हमारे हिमाचल प्रदेश में आए थे, अभी तक 2 ही डेथ हुई है सिर्फ, ठीक है। जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो उससे बचा जा सकता है इस बीमारी से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में अब तक कोरोना वायरस का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है? देखिए 5 जिले हैं, पहले 6 जिले थे, 6-7 जिले थे आई थिंक, अभी 5 ही बचे हैं। शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, किन्नौर में अभी तक कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हो पाया है। मंडी भी पहले इस श्रेणी में था, लेकिन मंडी में अभी हाल ही में एक आपके सामने एक केस जोगिंदरनगर से और दूसरा सरकाघाट से देखने को मिला। किस भारतीय मूल की महिला को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है सरिता कोमती रेड्डी। एक बात मैं आपसे यहाँ पे जरूर डिस्कस करना चाहूँगा, जितने पीछे के आप लोग परीक्षा देखेंगे, यदि कोई भारतीय मूल की महिला है और किसी उच्च पद पे पहुंच जाती है, चाहे वो कहीं पे भी पहुंचती है, तो वहां से एक प्रश्न तो जरूर पूछा ही जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश बनना, जस्टिस बनना। तो इनका नाम है सरिता कोमती रेड्डी, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रही है आजकल के समाचार पत्रों की बात करें। कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रमंडल खेलों को कितने वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो 2 वर्ष के लिए इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो कोरोना महामारी है, आप उससे ऐसा चाहेंगे कि एकदम से सब कुछ भी सेटल नहीं होने वाला है। एक लंबी आदत बनानी पड़ेगी और बहुत से विद्यार्थियों को भी भ्रम हो गया कि अब तो परीक्षाएं होगी ही नहीं। ऐसा नहीं है, परीक्षाएं आपकी स्थगित जरूर हुई है। जैसे ही कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा सारी की सारी परीक्षाएं आपकी आयोजित होगी। तैयारी कीजिएगा। जो आपका लॉकडाउन का टाइम है इसे आप गोल्डन पीरियड मान के चलिए अपनी तैयारी करने के लिए। आपने नौकरी लेनी नहीं लेनी है तो आपके पास अपनी ऑप्शन है, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक स्वयं हैं। अमेरिका की किस कंपनी के साथ मुकेश अंबानी की डिस्टरबेंस जियो
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। अमेरिका की किस कंपनी के साथ मुकेश अंबानी के डिजिटल जियो प्लेटफॉर्म की 1.15% हिस्सेदारी खरीदने का सौदा हुआ है? तो सिल्वर लेक इनकी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है अमेरिका में। तो 1.15% जो जियो हमारा काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसकी 5,656 करोड़ रुपए में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी अमेरिकन कंपनी सिल्वर लेक की। कुछ ही दिन आपको मैंने पढ़ाया था करंट अफेयर में कि जो अमेरिका की फेसबुक कंपनी है उनके द्वारा 9 दशमलव समथिंग के आसपास, ठीक है, कुछ उन्होंने 9 दशमलव आई थिंक 99% ही है, उसके आसपास ही 10% से कम ही था, करीब आप बोल सकते हैं करीब 10% के आसपास हिस्सेदारी उनके द्वारा खरीदी गई थी, इसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात क्या की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ डिजिटल जियो की बात नहीं की जाए, जियो प्लेटफॉर्म लगा हो। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जियो के पास जियो के अलावा भी इनकी बहुत सी सर्विसेज है, रिटेल के इनके स्टोर है, अपनी अदर डिफरेंट तरह की इनकी सर्विसेज रहती है। इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, विभिन्न तरह के सेक्टर में उसे इन्वेस्ट करेंगे। यदि आप लोग बात करेंगे तो फेसबुक के पास कितनी क्राउड है, और यदि आप जियो में देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पे कितनी क्राउड, जियो के पास भी एक डाटाबेस है, बहुत से लोगों से आज कनेक्टिविटी बना के ये बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ पे लग रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म काफ़ी आगे जाएगा। हाल ही में जकीस बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, ठीक है, माफ कीजिएगा जकीस नहीं, यहाँ पे होगा किस। हाल ही में किस बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो उनका नाम है रॉस टेलर। तो रॉस टेलर को चुना गया है न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चा खाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है? तो ये मणिपुर में उगाया जाता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले कल हमने डिस्कशन किया था। कश्मीरी केसर को भी क्या दिया गया है, कश्मीरी केसर को भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए कोई प्रोडक्ट यदि इसको ये मिल जाता है जीआई, तो उससे एक यूनिक पहचान उसकी बन जाती है। आज हम आपके साथ इस करंट अफेयर को डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी क्या है कि यूनिक पहचान बन गई है, जिससे इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार आसानी से हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस क्षेत्र में ये उगता है या जिस क्षेत्र में जो भी इसका रहता है प्रोडक्शन, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर भी क्या होगा, उसकी डिमांड अब ज़्यादा बढ़ जाएगी, नेचुरल है, और उसका जो किसी और क्षेत्र में उसका जो आगे जैसे व्यापार करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो इस क्षेत्र के साथ में एक नाम उनका जुड़ जाएगा। तो इस तरह के बहुत से ऐसे लाभ भी मिलते हैं, 10 वर्षों तक ये दिया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म भारत के किस वित्तीय संस्थान की एक डिजिटल पहल है? देखिए सिडबी की डिजिटल पहल है, ठीक है। सिडबी क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में यदि बात करें तो भारतीय उद्योग विकास बैंक के द्वारा इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म की संस्थान की डिजिटल पहल शुरू की गई है। वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, तो इस देश का नाम है रूस। नेक्स्ट वन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इन्हें दिया गया है फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। यदि मैं बात करूं, ये प्रश्न आपको जरूर आने वाला है। इन तीनों महानुभावों के नाम भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन्हें दिया गया है फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार। और सिंपल प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे इसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए कि फोटोग्राफी के लिए किन 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया, तो आपको उनके नाम भी बताने पड़ सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किस क्षेत्र में इसकी ख्याति प्राप्त है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सेतु शुरू किया गया था। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या कोई हमारा सैन्य अभ्यास होता है या इस तरह का कोई हेल्पफुल ऑपरेशन होता है, तो इसमें से प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समय वेस्ट ना करें। आप हमारी टीम द्वारा उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री तैयार की गई है, इसका लाभ जरूर उठाएं। आप हमारी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। हिमाचल प्रदेश में अभी तक जितनी भी हिमाचल प्रदेश की किताबें थी उन सब का यदि आप लोग निचोड़ निकालेंगे तो इस किताब में आपको मिल जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में है, और बहुत ही उत्कृष्ट प्रोडक्ट है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। ये प्रोडक्ट सिर्फ एंड सिर्फ हमारी वेबसाइट ellastudyco.in पर ही उपलब्ध है। इसके अलावा
विभिन्न तरह की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में विभिन्न तरह की किताबें हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। इन्हें भी आप लोग हमारी वेबसाइट में जाके सीधे परचेज कर सकते हैं। जो हार्ड कॉपी की फॉर्म में पुस्तकें हैं वो आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी, और जो सॉफ्ट कॉपी की पुस्तकें हैं वो आपको ईमेल के माध्यम से और elitestudy.co.in वेबसाइट पर जो आपका अकाउंट बनता है वहाँ से भी आप उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो नियमित रूप से पढ़ते रहे। लॉकडाउन को गोल्डन पीरियड बनाना है और हिमाचल प्रदेश सरकार में आपको नौकरी लेनी है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।